ये जो दुनिया भर में इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल खड़े हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? आपको क्या लगता है? बोलिए। भारत जब बहुत गरीब भी था तब भी मंदिरों में अकूत दौलत जमा थी। कैसे थी? क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी खड़ा हो जाता था, मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे नरक से बचा दो, मेरा सब कुछ ले लो और किसी तरीके से स्वर्ग वाली अप्सरा दिला दो। इसको जिसने मान लिया अब वो गुलाम बनकर रहेगा। समाज का, लोक धर्म का उसे गुलाम बनना ही पड़ेगा। सुनिए एक बात बहुत अच्छे से। कैसी हैं प्रियंका जी? सब बढ़िया आपके मुंबई में? जी बिल्कुल। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न एक समाज में व्याप्त एक लोकोक्ति से है। आपके सामने कोट कर रही हूँ। वेल्थ लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। लेकिन समाज में अक्सर हम इसका उल्टा ही देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम पद, प्रतिष्ठा और पैसे को ज़्यादा मान्यता देखते हैं। लेकिन जब ये युक्ति भी समाज से आ रही है और हम व्यवहार में बिल्कुल इसका विपरीत करते हैं, तो इसको कैसे लो? ये समाज से ही निकली हुई युक्ति है और व्यवहार हमारा इसके जस्ट विपरीत है। नहीं नहीं, ये जो युक्ति भी आ रही है ये वास्तव में उसी दिशा से आ रही है जो दिशा इंसान के मन पर छाई रही है, उसको संस्कारित करके उसको बंधक बनाए रही है। ये वही दिशा है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हम समझते हैं। कहा जा रहा है पैसा चला गया कोई बड़ी बात नहीं हो गई, उससे ज्यादा ध्यान सेहत पर दो। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। फिर कह रहे नहीं, सेहत से भी ज्यादा ध्यान अपने चरित्र पर दो, चरित्र पर दो। तो कह रहे सबसे पहले चरित्र ठीक रखो, चरित्र ठीक रखो तुम अपना। ये जो आपने अभी लोकोक्ति बताई, देखिए ये जो आपके सामने हायरार्की रख रही है, वरीयता क्रम रख रही है, वो क्या है? वो कह रही है कि तुम और अगर इस लोकोक्ति पर चला जाए तो जो आदर्श व्यक्ति खड़ा होगा वो कैसा होगा, सोचना। अगर कोई इस बात को गंभीरता से लेकर के ऐसा ही जीवन बना ले, जिन भी आकाओं की ओर से इस तरह की बातें आती हैं उनकी बात को हमने गंभीरता से लिया और इसी बात को हमने जीवन बना लिया, तो जो व्यक्ति खड़ा होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा जिसका सारा ध्यान किस पर होगा? चरित्र पर। ठीक है। और चरित्र के बाद वो अधिक से अधिक किसकी परवाह कर लेगा? सेहत की। पैसा है कि नहीं है इसकी वो परवाह करेगा नहीं। ठीक। माने पैसा उसके पास हो भी, अगर हो भी, तो पैसा इधर उधर बहा देने में उसको कोई बहुत तकलीफ होने नहीं वाली। चरित्र की वो सबसे ज्यादा परवाह करेगा। और चरित्र की परिभाषा कौन दे रहा है? समाज। चरित्र की परिभाषा वही दिशा दे रही है जिस दिशा ने कहा है कि चरित्र ही सर्वोच्च है। मैं आका हूं, मैं ही वो आका हूं। मैंने आपसे कहा तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है, रुपया उपया कुछ नहीं होता, रुपया तो तुम इधर लाओ। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब इधर रख दो। तुम्हें परवाह सबसे ज्यादा किसकी करनी है? चरित्र की। और चरित्र क्या है ये निर्धारित कौन करेगा? हम करेंगे। हम बताएंगे कि चर धातु होती है, उसका मतलब होता है गति, मनुष्य के अर्थ में कर्म। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन से काम नहीं करने हैं। ठीक। और तुम्हारी पूरी जिंदगी मैं बिल्कुल बांध कर रख दूंगा, मैं तुम्हारा मालिक हो गया, मैं मालिक हो गया। और तुम मेरे इशारों पर चलते रहो। मालिक बना हूं तो चाहूंगा इशारों पर चलते रहो। उसके लिए यह भी तो जरूरी है कि सेहत ठीक हो इसकी। अगर कोई बढ़िया अपने पास गाड़ी हो तो उसकी सर्विसिंग तो कराते हैं ना। जिस चीज के हम मालिक हों उसको हम फंक्शनल तो रखना चाहते हैं ना। तो सेहत अपनी अच्छी रखना, तुम सेहत अपनी अच्छी रखना। और आचरण का पैमाना मैंने तय करा, और ऐसा तय करा है जो किसी भी जीवित इंसान के स्वभाव से मेल खा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मेल खा सकता। तो आचरण के नाम पर मैं तुमको दमन सिखाऊंगा।
संयम नहीं। भगवत गीता याद है, अभी हमने बात करी थी कि संयम में और दमन में क्या अंतर होता है। सम यम, उससे आता है संयम। तो मैं तुमको ऐसा आचरण बताऊंगा जो तुमसे कभी हो नहीं सकता, और मैं ऐसा आचरण बताऊंगा कि जो करने से तुमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारी बड़ी गहरी कामना है। ऐसे ऐसे आचरण करो तो ये मिलेगा, ऐसे आचरण करोगी तो तुम पापन कहलाओगी। वैसे आचरण पहली बात तो आपसे होंगे नहीं, जब नहीं होंगे तो आपको फिर उसमें कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित भी फिर आप कैसे करोगे भाई? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तुमने पाप कर दिया, मैंने तुम्हें जो आचरण बताया था, जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया था, वो तुमने ठीक से नहीं निभाया। लो ऐसा करो, यहां पे कुछ रख जाओ। ये जो दुनिया भर में इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल खड़े हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? आपको क्या लगता है? बोलिए बोलिए, कैसे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। पापी हो तुम और नरक में सड़ोगे, और प्रायश्चित करना है तो जा करके फलानी जगह पर एक नया प्राचीर बना दो, सोना चढ़ा दो, पत्थर लगवा दो, ये सब कर दो, चला जाता है। जो जितना पापी होता है वो रिलीजियस जगहों पर जाकर के उतना दान करता है। यही लोक धर्म है। तो एक तो ये कि तुम्हें कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा दिया गया है जो निभाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव विरुद्ध है, निभाया जाना भी नहीं चाहिए। तो तुम उससे विचलित होकर रहोगे, और जब विचलित होकर के रहोगे तो जो भी बना बैठा है लोक धर्म पुरुष, जो भी है वो, पंडित, प्रीस्ट, मौलाना, जो भी है, रब्बी, जो भी है, वो आकर कहेगा तुमने इतनी गड़बड़ करी, यहां चलो पैसा रखो। दूसरी बात, तुमने अगर अब सब कुछ अच्छा किया हुआ है, तुमने सब कुछ अच्छा करा हुआ है, तो और अच्छा करो ना। इससे अब तुम बुढ़ा गई हो, जीवन भर कोड ऑफ कंडक्ट निभाते निभाते, अब तुमको स्वर्ग भी तो मिलना चाहिए। तो स्वर्ग तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम यहां पर आकर के खाते में कुछ जमा करोगे। आप लोगों का एनरोलमेंट कराना मेरे लिए कितना आसान हो जाए, बस इतना बोल दूं कि स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे जो 2 तारीख से पहले रजिस्टर कराएंगे। बोलो, बस यही मत देखा करो कि संस्था क्या कर रही है, यह भी देखा करो संस्था क्या नहीं कर रही है। यह भी देखा करो कि गीता के नाम पर लोगों को बुद्धू बनाना कितना आसान होता कि आ जाओ, नहीं तो श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, और आ जाते आप। संस्था ये सब नहीं कर रही है। भारत जब बहुत गरीब भी था तब भी मंदिरों में अकूत दौलत जमा थी। कैसे थी? कैसे थी? क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी खड़ा हो जाता था, मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे नरक से बचा दो, मेरा सब कुछ ले लो और किसी तरीके से स्वर्ग वाली अप्सरा दिला दो। भारत गरीब था पर धर्मस्थल बिल्कुल, आप देखते हो ना, बाहर से वो आते थे। हम सोमनाथ मंदिर का उदाहरण हमारे सामने है। तो मंदिरों को जो तोड़ा जाता था उसमें कई कारण होते थे। एक कारण तो यही होता था कि ये सब काफिर हैं और ये गलत धर्म का पालन कर रहे हैं, तो जो इनका दीन है उसको नष्ट करो, एक तो ये है। दूसरा जो भौतिक कारण होता था वो ये होता था कि मंदिरों में इतनी दौलत होती थी, इतनी दौलत होती थी कि जो भी हमलावर आता था कहता था अब आए हैं तो पैसा तो लेके जाएंगे ना, और पैसा यहाँ गांव खेत खलिहान ग्रामीणों के पास तो है नहीं, पैसा सारा कहाँ है? वहां पैसा है। उसकी वजह ज्यादा यही है, चरित्र, आचरण। करता नहीं, क्या कहा जा रहा है, क्या देखो, कर्म। फलाने तरीके का कर्म करो तो तुम्हें यह सब मिलेगा। कर्म जब भी कभी निर्देशित होगा उसके साथ लोभ और भय जुड़े होंगे। ऐसा काम करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। डूज एंड डोंट्स के साथ हमेशा इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव जोड़े जाते हैं। आपकी कंपनियों में भी जोड़े जाते हैं ना, इतना करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो इतना कटेगा। वो है आचरण वाली बात।
तो ये जो बात है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये बहुत जहरीली बात है। और आप में से कोई अगर इस बात को मानता हो तो कृपया ये भी पूछ लीजिएगा कि ये चरित्र डिफाइन कौन कर रहा है। अगर कैरेक्टर का मतलब है, आचरण का मतलब है चरना, चर कर्म, कौन आ रहा है डिफाइन करने की कौन सा कर्म, कौन सा एक्शन सही है और गलत है? बताओ कौन डिफाइन कर रहा है? डिफाइन करने के लिए मैं काफी हूं। आत्मा, सत्य, बोध मैं तय करूंगी ना कि क्या सही है क्या गलत। तुम कौन होते हो मुझे कैरेक्टर बताने वाले? तुम कौन होते हो तय करने वाले कि मैंने फलाना काम किया तो मैं गुड कैरेक्टर की हो गई, फलाना काम किया तो बैड कैरेक्टर की हो गई? ये बहुत टॉक्सिक उक्ति है जो अभी आपने बोली, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि इसको जिसने मान लिया अब वो गुलाम बनकर रहेगा, समाज का, लोकधर्म का, उसे गुलाम बनना ही पड़ेगा। और एक बार जो गुलाम बन गया उसकी सेहत उसके काम की नहीं रहती। तो जो कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रख लो, वो वैसा ही है कि आप अभी भी गांव वगैरह में होता है कि महिलाएं होती हैं, वो बीमार पड़ जाएं तो घर रुकने लग जाता है। कौन अब कपड़े धोएगा, कौन झाड़ू मारेगा, कौन 3 वक्त खाना बनाएगा? तो कोशिश की जाती है कि इसकी गाड़ी चलती रहे, ये इतनी भी बीमार ना पड़े कि कोई काम करने के लायक ना बचे। तो इसलिए वो जो जगह दी गई है सेहत को बीच में, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वो सेहत को जगह इसलिए दी गई है कि ये गुलाम अगर इसकी सेहत बहुत खराब हो गई तो फिर घर का सारा बोझ कौन उठाएगा? इसको आप ये मत मानिएगा कि इसमें सेहत के प्रति जागरूकता है या व्यक्ति के प्रति प्रेम है। ना व्यक्ति के प्रति इसमें प्रेम की बात हो रही है, ना यहां पे कोई हेल्थ कॉन्शियसनेस आ गई है। ये सिर्फ वैसा ही है जैसे टांगे में घोड़ा या गधा जोत रखा हो तो आप चाहते हो कि ये बीमार ना पड़े। और फिर सबसे नीचे क्या है? वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इधर से आए और पीछे वहां पर दान पेटी है। क्या ये सोना वगैरह पहन करके, ये क्या आपने बीड्स लगा रखे? मिट्टी है, मैल है हाथ का, दान करिए, अभी दान करिए, कुछ नहीं रखा इसमें। वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं, सब दान कर दो, सब छोड़ दो। इतनी सारी जो किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, अभी मुंबई में खड़ा हूं, महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि यहां बहुत होती हैं। उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण यह भी है कि किसान गरीब होता है फिर भी तमाम तरह के कर्म कांड करता है और कर्जे ले लेके करता है। और चूंकि हमारे यहाँ पर माइक्रो लेंडिंग आसानी से उपलब्ध नहीं होती, एक गरीब किसान है वो कुछ कोलेट्रल वगैरह नहीं रख सकता है, तो सरकारी बैंक उसको नहीं देंगे पैसा, तो फिर वो किससे लेता है? वो स्थानीय जो भी व्यक्ति अवेलेबल है, साहूकार, वो उससे जाकर के ले लेता है। और वहां उसको जो ब्याज पड़ता है वो पड़ता है मासिक आधार पर। वो ये नहीं होता कि 12% तुमसे ले लेंगे साल का, वहां पड़ता है महीने का इतना प्रतिशत, 1%, 2%, तो कंपाउंड होकर के बहुत हो जाता है। लड़की की शादी है तो कर्ज तो लेना होगा ना। और जो जितना गरीब होता है वहां पर उतना ज्यादा फर्टिलिटी होती है, उतने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तमाम तरीके के फिर रस्म भी तो निभानी पड़ेगी। और जितनी जहां फर्टिलिटी होती है उतनी वहां मोर्टेलिटी होती है, ये बिल्कुल कोरिलेटेड होते हैं। तो जब जो भी मरेगा तो फिर 13 दिन तक कर्मकांड भी तो करने पड़ेंगे, और वो सब नहीं करोगे तो पितरों की आत्माएं तुम्हें श्राप दे देंगी और भूखी मरेंगी और प्यासी मरेंगी। तो करो, खूब खर्चा करो, और वो खर्चा करने के लिए अगर कर्ज लेना पड़े तो कर्ज भी लो, और जब वो कर्ज चुका नहीं पाओ तो लटक जाओ। एकमात्र कारण नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। मॉनसून खराब हो गया, सरकार ठीक से अपना जो डिसबर्सल मैकेनिज्म है फाइनेंसिंग का उसको नहीं कर पाती है, बहुत कारण है, पर एक कारण ये भी है। वेल्थ में तो कुछ रखा नहीं है। बिना बात के कामों के लिए कर्जा भी उठा लो तो कोई बात नहीं, तुम पैसा कैसे बचा सकते हो?
आसमानी ताकतें रुष्ट हो जाएंगी। पैसा मत बचाना, पैसा मत बचाना। आप लोग जब आकर के बोलते हो कि अरे हम कैसे अभी आचार्य जी वो कैसे रजिस्टर कर लें, हमारे पास पैसा नहीं है। अब अगर मैं बिल्कुल हृदयहीन हो जाऊं तो मैं किसी दिन किसी को पकड़ के कह सकता हूं तुम अपना ना मंथली मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा दो कि तुमने कहां कहां खर्च करा है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा कितना सारा खर्चा सिर्फ लोक मान्यताओं की, लोक धर्म की और अंधी कामनाओं की सेवा में जा रहा है। पर तुम इतने डरे हुए हो कि तुम उन खर्चों को रोक ही नहीं सकते, तो अंततः तुम यहां पर आकर के बोल देते हो कि मेरे पास संस्था के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्था मुझे स्वर्ग, नर्क और अप्सरा तो देती नहीं ना, और आप एनलाइटेंड भी नहीं हो। आप बस घोषित कर दो कि एक मुकुट उकुट पहन लो और वो सब कर लो, सब जो करा जाता है, और बता दो कि ऐसा होता है वैसा होता है, और मैं सीधे बिल्कुल अभी महाशिवरात्रि को टपका था, डिस्पैच किया गया था किसी विशेष प्रयोजन से, पूरी मानवता को मुझे स्वर्ग में स्थापित करना है। फिर देखो, सुनिए एक बात बहुत अच्छे से, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज कोटेशन की फॉर्म में इंस्टाग्राम पर लिखी है, गंभीरता से मत ले लेना। कोटेशंस बड़ी खराब चीज होती हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बात लोकोक्ति की तरह, जनश्रुति की तरह, फोक विजडम की तरह पीछे से बहती हुई आ रही है, उसको स्वीकार मत कर लेना। अरे लोकोक्ति है, फोक इडियम है, कॉमन मेटाफर है, उपनिषदों का ब्रह्म वाक्य थोड़े ही है। मेरी भी जो कोटेशंस होती हैं, हम तो उसका भी दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड होती हैं, वो अपने संदर्भ से कटी होती हैं। तो कोटेशन से तो हमेशा बचना चाहिए। आलसी आदमी ये काम करता है। कोटेशन क्यों चाहिए? पूरी बात सुनो ना। कोटेशन का मतलब है टाइम नहीं है पूरी बात सुनने का, एक लाइन में बता दे बाबा। क्यों एक लाइन में क्यों बता दे बाबा? तो ये जो एक लाइन वाली विजडम होती है, इससे बचो, चाहे वो कहीं से भी आ रही है, और खासकर अगर वो लोक धर्म से आ रही है और परंपरा से आ रही है। सिर्फ ऐसे नहीं कह दिया करो हमारे बड़े बूढ़े और पुरखे कहते थे, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अरे भाई, अभी क्या बोला? इंसान जैसा आज है वैसे ही हमेशा से रहा है। आज हम अगर सब 99% यहां पर झुन्नूलाली बैठे हुए हैं, तो हमारे पुरखों की भी आबादी में 99% क्या थे? तो सिर्फ इसलिए कि किसी बात को पुरखे मानते थे वो ठीक थोड़ी हो गई, बल्कि और ज्यादा संभावना है कि गड़बड़ होगी। क्योंकि चलो हम झुन्नू हैं, पर हमारे पास इस समय जानने समझने के लिए ज्यादा शिक्षा है, हम ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं। आज दुनिया में जितने पीएचडी हैं उतने पूरे इतिहास में मिलाकर भी नहीं थे। आज आपके पास गूगल ही नहीं है, एआई भी है। पुरखों के पास तो ये सब भी नहीं था, और वृत्ति के तल पर वो हमारी तरह जानवर थे। तो अगर कोई बात पुरखे बोल रहे थे तब तो और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए कि गलती होगी। पुरखा माने क्या? कल आप भी किसी का पुरखा बनोगे, और सोचो वो आज से 2 पीढ़ी बाद आपको देख के कह रहा भगवान है, भगवान, भगवान है, भगवान। और जैसे हम हैं ऐसे हमारे ही पुरखे थे, बुद्धू। और किसी भी समय 1% लोग जागृत होते हैं, तो पुरखों में भी 1% लोग जागृत थे। उन 1% की बात पर जरूर गौर करो, उसको सम्मान दो। पुरखों के भी 2 हिस्से करो, 99% मूर्ख और भीड़, और 1% जागृत लोग। तो हमारे अतीत में भी जो 1% जागृत लोग हुए, सिर्फ उनकी बात सुनेंगे, उपनिषदों की बात सुन लेंगे, फोक विजडम थोड़ी सुनेंगे। ये जो रिसीव्ड विजडम होती है, कन्वेंशनल विजडम, रिसीव्ड विजडम क्या चीज होती है, कन्वेंशनल विजडम क्या चीज होती है, लोकोक्ति क्या होती है, जनश्रुति क्या होती है? बोलो ना। मैं इनकी क्यों सुनूं? पर ये सब खूब चलता है।
ऐसे ही आप कुछ बहुत ऊंची बात बोल रहे होंगे, बहुत ऊंची बात, कुछ आप घर में किसी को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, और ताऊ या फूफी या दादी आएंगे खखारते हुए और कहेंगे हमारी सास हमसे कहा करती थी कि घोड़े को जब बहुत ज्ञान आ जाता है तो गधा बन जाता है। आप 1 घंटे से बैठ करके उनको गीता ज्ञान थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे और सब खत्म, क्योंकि फूफी की सास उनसे कहा करती थी कि घोड़े को जब बहुत ज्ञान आ जाता है तो गधा बन जाता है। इसका जो भी मतलब हो, जो भी मतलब हो इसका, मत गौर किया करिए और खुद तो कभी इन सब चीजों का इस्तेमाल करा ही मत करिए। और आप अपने लिए ना ये एक एक्टिविटी की तरह कर लीजिएगा कि कितनी बातें चलती हैं इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं जनश्रुतियां, जो निहायत मूर्खता की हैं, पर उनको ऐसे सुनाया जाता है जैसे कितनी ऊंची बात कही जा रही हो। 2-4 उदाहरण तो आप चाहें तो अभी खुद ही दे सकते हैं। आ रहे हैं, कौन रहे लोगों के दिमाग में उदाहरण फोक विजडम के? और थोड़ी भी आपने अगर गीता गुनी होगी तो दिखाई देगा कि ये फोक विजडम सिर्फ यूजलेस नहीं होती, टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक, इससे बहुत बचकर चला करिए। आपके पास विजडम के लिए उपनिषद हैं और कृष्ण हैं, ठीक है, गीता है, वेदांत है, और दुनिया भर का बोध साहित्य है आपके पास। अगर आपको विजडम चाहिए तो उन 1% के पास जाइए जो हमारे पुरखों में वास्तव में समझदार लोग थे। हाँ, हम अतीत से भी सुनने को तैयार हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? अतीत में भी किसी ने ऊंची बात करी है तो बिल्कुल सुनेंगे उसकी बात। पर जैसे अभी 100 में से 99 मूर्ख होते हैं, वैसे ही अतीत में भी 100 से 99 मूर्ख ही थे। उन मूर्खों की नहीं सुनेंगे, अतीत वालों की, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे पुरखे हैं। पुरखे हैं तो क्या हो गया? कोई 2-4 लोग बताएंगे, ऐसी कुछ आ रही है दिमाग में बहुत मजेदार फोक विजडम वाली बातें? You can win. नहीं, ये तो फोक विजडम नहीं है, ये तो मतलब कुछ और ही है। ये तो क्या, व्हाट? योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। हाँ, वैसे ही मैंने सुनी नहीं थी पहले, अच्छी है। और नहीं, रूमी छोड़िए, रूमी फोक विजडम में नहीं आते। ये तो मिस कोटेशन वाला मुद्दा है, वो दूसरा है जहां मैं कहता हूं कि कोटेशन से बचो, पूरी बात पढ़ो। गीता का सार है कि जो अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छा होता है। जो हुआ था वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो मुझे अगर ये सब नहीं मानना तो वो भी अच्छा है। जब सभी कुछ अच्छा है तो अभी आपने जो बताया मैं उसको अच्छा ना बोलूं तो ये भी अच्छा है। और प्रेम में मुक्ति है, मृत्यु नहीं। हाँ, अरे और चलता है। आप क्या सबके सब मेट्रो में ही पैदा हुए, मेट्रो में ही बड़े हुए? किसी ने गांव देहात वाली फोक विजडम नहीं सुनी है क्या कभी? हाँ, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का? क्या? अभी समय लगेगा आपको। मैं जो कोशिश कर रहा हूं, मुझे बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक। बाप बाप होता है, बढ़िया। सहनशीलता ही स्त्री का गुण है। लज्जा, लज्जा स्त्री का आभूषण है। और लज्जा माने क्या होता है? ये लज्जा माने क्या होता है? ये वो तय करेंगे जिनके सामने लज्जा रखनी है। वाह बेटा वाह। सर
सर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बढ़िया है। हमने 8 बच्चे कर लिए, आपसे 2 भी नहीं हो रहे। हाँ, हमने 8 बच्चे कर दिए, तुमसे 2 भी नहीं हो रहे। और बिल्कुल ऐसे ये सब बातें बोली जाती हैं जैसे महावाक्य उच्चारित किया गया है जिसके आगे आपको निशब्द हो जाना है। कोई जवाब मत दे दीजिएगा क्योंकि ये श्रुति का वक्तव्य है। हमने 8 बच्चे कर दिए, तुमसे 2 भी नहीं हो रहे। संस्कृत की कमी रह गई बस। यही बात संस्कृत में बोल दो, उसके बाद तो बस कुछ नहीं बचा अब। लोग क्या कहेंगे फोक विजडम नहीं है, पर बड़ों का आदर करो। शादी के बाद तो क्या ही जाए, क्या जाने भी पर। हाँ, प्रपंच के साथ, प्रपंच के साथ ही परमार्थ साधना है। लड़की पराया धन है। बच्चे भगवान की देन है। ये अगर हमारे पुरखों ने बनाया तो ये तो छोड़िए कि उनके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं थी, उनके पास सेक्स एजुकेशन भी नहीं थी। नहीं तो कोई कैसे बोलेगा बच्चे भगवान की देन है। उन्होंने उन्होंने ये तो छोड़ो कि फिलॉसफी या थियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी थी। और आप यही कहते रहते हो हमारे महान पुरखे, और जो पुरखे सचमुच महान थे उनके आप नाम भी नहीं जानते होगे। ऐसे ही होता है ना, हमारे पुरखों में जो गिने चुने महान थे, और यही नियम है सदा का, मानवता में सदा बहुत गिने चुने लोग ही महान होते हैं, उनके तो हम नाम भी नहीं जानते। जोड़ा ऊपर वाला बना के बेचता है। ये फोक विजडम थोड़ी है, कुछ भी। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, तुम्हारे बाल पक रहे हैं क्योंकि पिछले जन्मों में तुम्हारा धान नहीं पका था ठीक से। ये कहाँ से आ गया प्रश्न करता। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। कौन से नवाब? वाजिद अली शाह वाले? कौन से नवाब? हाँ हाँ, वो सब भी। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर बहुत लोगों को तो ऐसा भी लगता होगा कि चाणक्य वेदों के ही कोई ऋषि हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।